नमस्कार, मैं अवंतिका यादव स्वागत करती हूँ आपका आपकी और हमारे चहेते प्रोग्राम ये भी है खबर में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो रोम रोम में जोश भर देगी। जी हाँ दोस्तों, खून का सही मायने तो उन वीरों को ने समझा था जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे देशभक्तों को याद कब किया जाता है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो शायद आपका जवाब यही होगा कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को। लेकिन इससे पहले या फिर इसके बाद इन देशभक्तों को याद तक नहीं किया जाता। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें न जीवन न रवानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस देशभक्तों ने दी अपनी जान की कुर्बानी थी। जो देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना खून बहा दिया, जो देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए, जिन्होंने खून के अपने एक एक कतरे पर भारत माँ का नाम लिख दिया, जो जिए तो अपनी मातृ देवी के लिए और मरे तो अपनी मातृ देवी के लिए। वक्त के साथ आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उन देशभक्तों को जिसकी बदौलत से पूरा हिंदुस्तान खुली हवा में सांस ले रहा है, उन्हें भुला दिया गया। याद किया गया तो सिर्फ नाम की। 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी आई तो देशभक्तों को याद कर लिया, लेकिन इसके बाद या फिर इससे पहले तो जैसे भुला दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसके रगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके हर सांस देश के लिए कुर्बान हुए वीरों को याद करती है, उनका सम्मान करती है। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने देशभक्ति के गीत हम लोगों ने सुने होंगे, और वो भी तब जब 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी हो, जबकि उसके बाद शहीदों का कहीं जिक्र भी नहीं होता। लेकिन यमुनानगर के कस्बा गुमथला के रहने वाले इस शख्स में दिलो दिमाग में ऐसा देश प्रेम रखा है कि उसने अपने घर का एक पूरा कमरा ही देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस देशभक्त के पास लगभग 600 के करीब शहीदों के चित्र हैं, जिनमें हम लोग कई शहीदों के बारे में जानते तक नहीं। अक्सर देशभक्ति का जिक्र होता है तो आम आदमी के सामने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ही चेहरे नजर। देश की आज़ादी के लिए इन्हीं चेहरों ने नहीं बल्कि ऐसी महान हस्तियों ने लड़ाई लड़ी थी जिसमें हम भी कई नाम नहीं जानते। लेकिन यमुनानगर के कस्बा गुमथला के रहने वाले वरियाम सिंह इन शहीदों को लेकर ऐसा हो गया है कि उसने अपने घर का एक पूरा कमरा ही शहीदों के नाम कर दिया है। दीवारों के ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ शहीदों के चेहरे नजर आते हैं। तो वहीं इस कमरे की खासियत ये भी है कि हम जूते चप्पल डालकर भी इस कमरे में नहीं जा सकते, क्योंकि वरियाम सिंह इन शहीदों को भगवान की तरह पूजता है। सुबह और शाम इन शहीदों की प्रतिमाओं को साफ करना, उनकी पूजा करना वरियाम सिंह की रूटीन बन गई है। जबकि कई बार तो आसपास के लोग भी वरियाम के इस काम में हाथ बढ़ाने आ जाते हैं। हालांकि वरियाम सिंह का ये भी कहना था कि 15 अगस्त को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं, और ऐसे में जिस शहीद अजीत सिंह का जन्मदिन भी 15 अगस्त को आता है, उसे कभी याद भी नहीं किया जाता हो, जो कि एक बड़ी विडंबना है।
यही कारण है कि वरियाम सिंह स्कूली बच्चों के लिए भी अब एक किताब तैयार कर रहा है जिसके 600 पन्ने हैं और हर पन्ने पर एक नए शहीद की पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। और ये पढ़कर बच्चों को ये पता लगेगा कि जो दिन आता है उस दिन को आज़ाद कराने के लिए किस शहीद ने कुर्बानी दी थी। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस शख्स की भक्ति देख सकते हैं। कमरा तो कमरा, स्कूटर तक पर भी वरियम शहीदों की फोटो लगाए घूमता है। शहीदों के बारे में वरियम का क्या कहना है वो आप भी सुन लीजिए। देखिएगा, मुझे लगभग 16 साल हो गए हैं। मैं शहीदों को भगवान से भी ज़्यादा पूछता हूँ। हर शहीद का जन्मदिवस और शहीदी दिवस हम मनाते हैं और इसको लेकर के हमने जो है शहीदों की लगभग 650 शहीदों के चित्र कलेक्शन किए हुए हैं और उनकी प्रतिमाएं बनवाई हुई हैं, उनके चित्र बनवाए हुए हैं। और ये सारा हैंडमेड है, ये कोई भी कंप्यूटराइज नहीं है, सब हैंडमेड है और खुद से तैयार किए हुए हैं हमारे कारीगरों ने। और हम यहाँ पर हमारे श्रद्धांजलि केंद्र में मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और हमारे से चित्र भी ले जाते हैं। हम तुरंत जैसे किसी को चित्र देते हैं, कोई प्रतिमा देते हैं, तुरंत दूसरी प्रतिमा तैयार करके अमर शहीद को अपने स्मारक में लगा लेते हैं ताकि अमर शहीदों का समय समय पर सम्मान हो सके, श्रद्धांजलि दी जा सके, उनके जन्म दिवस में शहीदी दिवस मनाए जा सके। लगभग 650 शहीदों के चित्र हमारे पास कलेक्शन है और ये हमने बहुत ही मेहनत करके कलेक्शन किया और इसको काफी लोग सराहते हैं। देखिएगा, मेरे पीछे सामने शहीद आजम अजीत सिंह है। इनकी जो शहादत है वो 15 अगस्त 1947 के दिन है। आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाता है, पर शहीद आजम अजीत सिंह की श्रद्धांजलि देने कोई नेता, कोई हमारे देश के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो नहीं जाती। लाल किले पे झंडा सब फहराते हैं, परंतु वो झंडा किन लोगों की बदौलत, किन लोगों की कुर्बानियों पे फहराया जा रहा है उनको लोग भूल रहे हैं। इसी को लेकर के आने वाली पीढ़ी शहीदों के बारे में जान सके, यही एक मुहिम हमने चलाई है ताकि शहीदों का ज्ञान युवाओं तक पहुंचाया जा सके। जी, हमने शहीदों के नाम से एक इनकलाब शहीद पाठशाला का आयोजन किया है। उसका हमने आयोजन किया, उसके लिए हम एक बुक तैयार कर रहे हैं, स्वयं से उसमें हिस्ट्री लिख रहे हैं। जो हमें कलेक्शन मिलती है अलग अलग बुकों से हम उसको कर रहे हैं, वो स्कूली बच्चों को दी जाएगी ताकि स्कूली बच्चों को जिस दिन शहीद आजम का जन्मदिन या शहीदी दिवस हो उसके बारे में स्कूली बच्चों को बताया जाए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को शहीदों के जीवन परिचय और कुर्बानी का ज्ञान हो सके। मैं कहता हूँ हर दिन 2 शहीद और कभी कभी तो 8-8 शहीदों का एक ही दिन कुर्बानी दिवस है। जन्म दिवस को आप कह सकते हो कि 365 दिन में 365 दिन हो सकता है। कुर्बानी दिवस तो बहुत सारे कुर्बानी दिवस ऐसे हैं जो 9 शहीदों को, जैसे 23 मार्च को ही ले ले, 3 शहीद हमारे जो हुए थे शहीद, उनको ब्रिटिश हुकूमत ने शहादत दी थी, तो वो एक ही दिन में 3 शहीदों की शहादत है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फांसी के किस्से हैं जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हमारे शहीदों को दिए गए और वो एक दिन में 9 शहीद हुए। शहीद सोहन सिंह भकना जी हैं, ये बहुत महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के हर छोटे बड़े आंदोलन में भाग लिया और आजादी के बाद भी ये काले पानी की सजा भुगतते रहे। तो ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनके बारे में हमारा युवा वर्ग, हमारा जो लोग नहीं जानते। ठीक है, वैसे तो प्रेरणा तो हर आदमी के अंदर होनी चाहिए, शहीदों की कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो शहीदों की ही प्रेरणा है, शहीदों की देन है। वरियाम सिंह के इस जज्बे को सलाम करने के लिए कई नेता भी आते हैं, लेकिन वो तब जब उन्हें किसी ऐसे शहीद के बारे में जानकारी चाहिए जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा नहीं पता। और ऐसे में अगर कोई नेता वरियम के घर आता है तो वो उस शहीद का चित्र या फिर प्रतिमा भी साथ ले जाता है और फिर वरियम अपना दूसरा चित्र तैयार कर लेता है। हालांकि वरियम सिंह ने काफी लंबा समय लगाकर अपने घर के अंदर शहीद मंदिर को तैयार किया है। दोस्तों, अब ये भी हालात है कि देशभक्ति का गाना मेरा रंग दे बसंती चोला की तर्ज पर वरियम सिंह ने अपना स्कूटर भी देशभक्ति के रंग में रंग दिया है और उस पर भी शहीदों के चित्र लगाकर स्कूटर के पहियों पर ब्रिटिश का झंडा का रंग दिया है ताकि शहीदों के चरणों के नीचे ब्रिटिश का झंडा नजर आए। वरियम
वरियाम सिंह की माने तो उसने एक फिल्म शहीद देखी थी जो कि मनोज कुमार की थी, जिसे देख उसके मन में भी देशभक्ति का जज्बा उठा और उसके घर के एक कमरे को शहीद मंदिर का रंग दे दिया। और अब उसके पास 1837 के बाद के सभी शहीदों के चित्र मौजूद हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कदम उठाया था। सिर्फ चित्र ही नहीं बल्कि वरियाम सिंह के पास उन शहीदों के बारे में पूरी जानकारी भी है। और ऐसे में वरियाम सिंह शहीदों को लेकर कई बार स्कूलों में भी जाकर बच्चों को देश की आजादी के लिए जानकारी देता है। जबकि अब वरियाम सिंह ने इन शहीदों पर गलत टिप्पणी करने वालों के लिए कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा कि जिस प्रकार महिला आयोग SC/ST आयोग है वही शहीद आयोग भी बने ताकि इन शहीदों पर सवाल उठाने वालों पर आयोग तुरंत कार्रवाई कर सके। तो वैसे मैंने एक 23 शहीद फिल्म थी मनोज कुमार जी की, उनसे मैंने देखा। उसके लास्ट सीन में आपको भी कहूंगा एक बार जरूर देखें, तो जरूर दिल को छू जाएगी वो फिल्म। देखिएगा, मैंने पहले ही कहा है कि भी मैं इनको भगवान की तरह पूछता हूँ। जैसे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद में लोग जूता लेके जाना शुभ नहीं मानते, मैं अपने इस श्रद्धांजलि के अंदर, इस इनकलाब मंदिर के अंदर इस तरह की एक प्रथा रखे हुए कि भी इसके अंदर जूते लेके नहीं आना। दिनचर्या में कैसा माहौल होता है? दिनचर्या में यहाँ बहुत सारे बच्चे आस पड़ोस के भी आते हैं, प्रतिमा को साफ करते हैं, इनकलाब के नारे लगाते हैं और बच्चे पूछते हैं एक दूसरे से भी ये कौन है। हमारे घर गेस्ट भी आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं, वो भी देख के पूछते हैं भी। तो ऐसे ही जागरूकता आएगी शहीदों के प्रति आम जनता में। देखिएगा, ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे शहीदों के ऊपर अपने द्वारा लिखित इतिहासों के अंदर कुछ अभद्र टिप्पणियां की हुई है, जिसमें उनको टेररिस्ट का संज्ञान दिया गया है। इस पे बहुत बड़े बड़े विवाद भी हुए हैं, राजनीति भी हुई है। परंतु हमने भारत केंद्र सरकार से मांग की है कि भारत देश के अंदर भारत इनकलाब आयोग बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति, आम खास, चाहे वो नेता हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई भी किसी भी शहीद आजम को आपत्तिजनक टिप्पणी व अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करे। इसलिए हम काफी लंबे समय से भारत देश में भारत इनकलाब आयोग की मांग कर रहे हैं, ताकि शहीदों पर आपत्तिजनक बयान और टिप्पणी देने वालों के ऊपर सीधी आयोग के ऊपर तरफ से कार्रवाई, जैसे SC आयोग और अन्य आयोग भारत में महिला आयोग वगैरह बने हुए हैं, वो भी सीधी कार्रवाई करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही शहीदों का एक आयोग बने, ताकि शहीदों ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम उनके लिए एक आयोग बना के भारत देश में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। हमने इसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा था। उन्होंने संज्ञान लेकर के सैनिक बोर्ड को पत्र मांगा था, कोई आपत्तिजनक कि भी इस पे कोई आपत्ति हो तो दे दो। उसके बाद हमने गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, CPS श्री श्याम सिंह राणा के माध्यम से लेटर पहुंचाया और जहां तक हमें पता है अभी तक फाइल जो है वो फाइल ही तक सीमित है। इतना जज्बा, इतनी इज्जत अगर देश के हर नागरिक में हो तो ये देश स्वर्ग सा हो जाए, हर कोई मिलजुल कर एक होकर रहने लगे। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि देश की सीमा की रक्षा करते करते हमारे जवान जान गंवा रहे हैं, लेकिन सीमा के अंदर लोग उन्हें याद तक नहीं कर रहे। ताज़ा उदाहरण खगड़िया का है। प्रिया के हाथों से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, जिंदगी की रंग को अब ठीक से देखा भी नहीं था। 21 दिन पहले दिवाकर के साथ साथ फेरे लेते हुए क्या क्या ख्वाब नहीं देखा था, पर सोमवार की शाम को एक मनहूस खबर ने जिंदगी के उन तमाम सपनों पर ब्रेक लगा दी जिसे प्रिया ने अपने पति दिवाकर के साथ देखा था। ये तस्वीर उसी वीर की है। प्रिया की चीख सुनकर लोगों का कलेजा कांपे जा रहा है। कभी वो अपनी किस्मत को कोसती है तो कभी कहती है कि अब कैसे मैं उसके बिना जी पाऊंगी। लेकिन अफसोस, ऐसे शहीदों को भुला दिया जाता है। ऐसे में वरियाम सिंह एक ऐसा उदाहरण है जो शहीदों की यादों का अलख जगाए हुए है। देश आजाद हुआ पर धीरे धीरे बर्बाद हुआ। कभी लूटा गोरों ने तो कभी नेताओं का शिकार हुआ। देखकर ये दारुण चेहरे दिल में मेरे पड़ गए जख्म गहरे। आज फिर किसी पर अत्याचार हुआ, बलात्कार घूसखोरी से ये देश लाचार हुआ। सो गई बुद्धि, जल गए गांव गली, न जाने ये कैसी हवा चली। आखिर कब ये बदलाव हुआ, देश मेरा लाचार हुआ।
आजकल मेरे वतन के गुलों के चेहरे क्यों हैं बदरंग? मुझे बताओ क्यों है इतनी जहरीली ज़माने की हवा कि देशभक्तों तक को याद नहीं किया जाता। लेकिन इसी हवा के बीच में वरयाम जैसे लोग भी हैं जो चट्टान की तरह खड़े हैं और देशभक्तों की यादों की अलख जगाए हुए हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। हमारा पता है खबर फास्ट 306A मॉडल टाउन, रोहतक, हरियाणा। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य रोचक, प्रेरणादायक और सच्ची घटना के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।